छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू हो चुका है। इसमें स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन की खास बात यह है कि लगभग 26 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पूरे महाधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश से भी लगभग 788 नेता शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ रहेगा खास और मध्य प्रदेश के लिए क्यों ये जरूरी और महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। 23 फरवरी की सुबह से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि 24 तारीख से लगभग 26 साल बाद कांग्रेस का ऐसा राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा था जिसमें गांधी परिवार के बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रहा हो। इस अधिवेशन में खास बात यह है कि आगामी दिनों में देश के अलग अलग 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव है। उसके मद्देनजर इस अधिवेशन को बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जा रहा है। जिस जगह पर यह अधिवेशन हो रहा है वहां खुद विधानसभा चुनाव है और खास तौर पर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता जिनमें मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह शामिल हैं, ये सभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह अधिवेशन और भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 2023 के अंतिम में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस कई खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। बिंद की बात करें तो अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा साफ तौर पर जो स्थानीय पीसीसी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनको अपना सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ही सीएम कैंडिडेट चुनेगा। वहीं बात करें जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया था। इस तरीके से मध्य प्रदेश के जो अलग अलग खेमों के नेता हैं वो अभी भी कमलनाथ को सीएम फेस मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस में जो राजनीति के चाणक्य हैं वो दिग्विजय सिंह हैं। उन्होंने एक मंच से सीएम कैंडिडेट के रूप में, सीएम फेस के रूप में कमलनाथ को ही रहने की बात कह दी थी। ये है मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक चेहरा वही है। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इस स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक अभी शुरू हो चुकी है, उस बैठक में खास तौर पर मध्य प्रदेश के आपसी कलह का यह मुद्दा उठेगा और इसको संभालने की भी बात की जाएगी। बता दें कि इस स्टीयरिंग कमेटी में 2 महत्वपूर्ण फैसले होने जा रहे हैं। इन फैसलों पर चर्चा होगी। खास तौर पर जो सबसे बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो संविधान है उस संविधान में भी इस महाधिवेशन में संशोधन हो सकता है। इसके साथ साथ सीडब्ल्यूसी के नेताओं का भी चुनाव होने पर भी इसमें चर्चा हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता सीडब्ल्यूसी के इस चुनाव के प्रति समर्थन नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि इसको राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शाम को 4 बजे सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक होगी, जहां 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद 25 और 26 को इन प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा प्लीनरी में। 25 तारीख को राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के रेजोल्यूशन पर चर्चा होगा और 26 तारीख को कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा, और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। सीडब्ल्यूसी में अभी भी मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इस सीडब्ल्यूसी कमेटी के मेंबर हैं और आगे भी अब मध्य प्रदेश के लिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार होगा वो इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में बताया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है और कांग्रेस के द्वारा लगातार एमपी बीजेपी पर हमले भी किए जा रहे हैं। उसको लेकर कई तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं।
खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जमीन पर उतर चुके हैं। ऐसे में अब इस राष्ट्रीय महाअधिवेशन का जो मंथन चल रहा है, उस मंथन से मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए क्या अमृत निकलेगा या फिर कोई वही अंतरकला फिर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको यदि हमारी आज की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट जो मध्य प्रदेश के लिए जरूरी होगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुष।